वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे और ये रिफ्लेक्शन टॉपिक का लास्ट लेक्चर रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। इसमें हमने पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। 10th क्लास में भी आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेम वही चीज पढ़नी है, बट यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन है और इसी डेरिवेशन के 3 केसेस है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट केस के साथ। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। हमारे पास मिरर फॉर्मूला के लिए 3 टर्म्स है, एफ यू वी। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द फोकस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। तो जो मिरर फॉर्मूले को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 10th क्लास में हमने ये किया भी हुआ है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, बट 12th क्लास में स्पेसिफिकली इसकी डेरिवेशन है और ऑन एंड ऑफ कभी ओकेजनली एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो हम इससे पार्ट को देखते हैं। तो इसमें 3 केसेस रहेंगे। पहला केस रहेगा यूजिंग कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में रे डायग्राम्स देखी हुई है, अगर आप में से किसी ने रे डायग्राम्स नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो हम पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला यूजिंग कनकेव मिरर व्हेन it forms real image, ठीक है। तो डायग्राम में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें बनती है। ये आपके पास कनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आ गई, ठीक है। तो कंडीशन वही है, आप जितना फोकस लोगे उतना ही आपको क्या लेना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट आपके पास फोकस आ गया, ये पॉइंट आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। मैं ऑब्जेक्ट ए बी कुछ दूरी पे ले रहा हूं, कहां से? सी से। अगर सी से दूरी पे है तो इमेज आपके पास सी और एफ के बीच में बनने वाली है, ठीक है। रूल क्या कहता है? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। सेकेंड रूल क्या कहता है? अ रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिट्रेसेस इट्स पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के केस में होता है। ये आपके पास मिरर बन गया। आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी इमेज क्या बन रही है? ए डैश बी डैश, ठीक है। अच्छा, एक और यहां पे हम रे ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर को इंक्लूड करके, पोल को इंक्लूड करके। बार बार ऑप्टिकल सेंटर निकल रहा है क्योंकि लेंस की चीजें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो ये आपके पास रे डायग्राम बनती है कब? कनकेव मिरर के केस में, जब हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारे पास इस पॉइंट को P बोला जाएगा, ये पॉइंट आपके पास B है, ये पॉइंट आपके पास C है और ये पॉइंट आपके पास F है। क्या क्या गिवन है मैं साइड में लिख देता हूं। यहां पे आपके पास AB क्या है? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके पास A डैश B डैश क्या है? -HI, हाइट ऑफ इमेज। साइन कन्वेंशन, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। BP क्या आपके पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड में है तो -U। B डैश P, इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट साइड में तो -V। ये B डैश में थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, क्या पता अच्छे से ऑब्जर्व ना हो रहा हो। B डैश P और CP इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में -R, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यह भी पता है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। ये हमें गिवन है। अब देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C। देखिएगा ABC, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है? A डैश B डैश C, ये दोनों ट्राइंगल।
क्या हमें सिमिलैरिटी प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, मैथमेटिकली समझ आ जाता है ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बाय ए दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है। तो क्या इसमें मैं मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी? बिल्कुल लिख सकता हूं, मगर मिरर फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखना, और मिरर के केस में भी एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो पोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस होगी। किससे रिलेटेड? पोल से रिलेटेड। तो इस BC को अगर मेरे को P के टर्म में लिखना है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? चेक कीजिएगा आप, BP माइनस CP डिवाइड बाय B डैश C किसके बराबर होगा? CP माइनस B डैश P, AB अपॉन A डैश B डैश, इक्वेशन 1। आई होप ये इक्वेशन डायग्रामेटिकली क्लियर होगा। अगर आप घर पे इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, डायग्राम जरूर बनाओ, डायग्राम इज मस्ट। ठीक है, ये हमारे पास पहली चीज आ गई यहां पे। सिमिलरली ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश P। देखना कौन से ट्राइंगल्स है दोनों, ABP और A डैश B डैश P। ABP A डैश B डैश P, क्या ये सिमिलर है? ये भी सिमिलर है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दोनों में 90 डिग्री है, बाय A दोनों ट्राइंगल्स क्या आपके पास सिमिलर। तो यहां पे क्या कंडीशन बन जाती है? AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BP अपॉन B डैश P। तो यहां पे तो कैलकुलेशन पहले से P की टर्म्स में है, तो यहां पे आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड AB अपॉन A डैश B डैश है। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे, BP माइनस CP डिवाइड बाय CP माइनस B डैश P इज इक्वल टू BP अपॉन B डैश P, ये रिजल्ट आएगा। अब BP किसके बराबर है? माइनस U। B डैश P किसके बराबर है? माइनस V। CP किसके बराबर है? माइनस ट्वाइस F। फोकल लेंथ की टर्म में लिखेंगे, तो इन वैल्यूज को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, तो मैं यहां से लिख रहा हूं इसके आगे से, जब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो BP की जगह क्या आ जाएगा? माइनस U। CP की जगह माइनस माइनस प्लस ट्वाइस F डिवाइड बाय CP की जगह माइनस ट्वाइस F, माइनस B डैश P की जगह माइनस माइनस प्लस V, किसके बराबर? माइनस U डिवाइड बाय माइनस V, ये बन जाता है। नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर रहा हूं, आप चेक कीजिएगा, माइनस UV प्लस ट्वाइस FV इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस FU प्लस UV, ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, तो ट्वाइस FV प्लस ट्वाइस FU इज इक्वल टू ट्वाइस UV। इस वाले पार्ट को उधर ले गया, प्लस हो गया, इस वाले पार्ट को इधर ले आया। तो दोनों केसेस, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? FV प्लस FU इज इक्वल टू UV, ये रिजल्ट आ गया। डिवाइड बोथ साइड बाय UVF। UVF, दोनों साइड्स को UVF से अगर हम डिवाइड कर दे तो FV डिवाइड बाय UVF प्लस FU डिवाइड बाय UVF इज इक्वल टू UV डिवाइड बाय UVF। ये UV से UV कट गया, ये FU से FU कट गया, ये FV से FV कट गया। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाय F। और इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको ये घर पे इसको अगर प्रैक्टिस करते हो तो मेक श्योर कि आप डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सिर्फ एक रे मैंने ब्लू से बनाई है, बाकी मेरी ब्लैक से रे है। रीजन क्या है? इस ब्लू वाली रे का सिर्फ एक ही काम है, इमेज को बनाना। अदरवाइज इस रे का इस डेरिवेशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके अंदर एक और चीज है, मैग्निफिकेशन। मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं आपके लिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन क्या रहता है? थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं। स्मॉल m, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। होता क्या मैग्निफिकेशन?
height of image divided by height of object. Ratio of height of image to the height of object is known as magnification. From equation 2, from 2, इसी इक्वेशन को मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूं तो कैसे बनेगा ये? a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी. ठीक है, अब बस ये जो वैल्यूज हमें गिवन है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें. a डैश बी डैश की जगह क्या आ जाएगा? ओ सॉरी, ये b डैश पी अपॉन बी पी. a डैश बी डैश की जगह क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय माइनस यू. ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो एच आई बाय एच ओ को क्या बोला जाता है? एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल टू, ये नेगेटिव इधर चल जाएगा, माइनस वी बाय यू. तो अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे डेरिवेशन तो इसमें मैग्निफिकेशन और मेरा फॉर्मूला दोनों कलेक्टिवली पूछे जाएंगे, चांसेस यही है. अदरवाइज न्यूमेरिकल की फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टर्म में भी इसको पूछा जा सकता है. ये हमारे पास केस 1 था, यूजिंग कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज. इसके बाद हम केस 2 की बात करेंगे, दैट इज यूजिंग कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज एक ही केस से बनती है, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ. तो मैं बॉर्डर अप कर लेता हूं, फिर हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं. अब हम केस 2 की बात करते हैं, कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? लास्ट लेक्चर में केस नंबर 6 में वही इमेज बनाई हुई है. अगर आपको यहां पे अच्छे से नहीं पता चले तो वहां पे जरूर देख लीजिएगा. हम इमेज स्टार्ट करते हैं. आपके पास कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, इसलिए हमने थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है. आपके पास फोकस और कुछ दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बिटवीन एफ एंड पी. पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया ए बी. रूल क्या कहता है? रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस. तो इस रे को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं आगे की ओर. ठीक है, सेकेंडरी क्या कहता है? अ रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ. ये मैंने जब इसको एक्सटेंड किया तो ये इस पॉइंट पे कहीं मीट कर रहा है. आपके पास ए बी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज आ गई ए डैश बी डैश. एक रे हम और ड्रॉ करेंगे यहां से, जो आपके पास पोल को कनेक्ट होती हो, ये रे, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होते हुए ये इस तरीके से. ठीक है, आई होप आपके पास इमेज क्लियर हो. ठीक है, वापस जो ब्लू कलर से रे है उसका रोल नहीं है, ब्लैक वाली रे से रोल रहेगा. और समहाउ आपके पास जो कंडीशंस वहां पे थी, ए बी क्या है यहां पे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव वाई एक्सिस में इसलिए पॉजिटिव. ए डैश बी डैश क्या है यहां पे? हाइट ऑफ इमेज. वहां पे नेगेटिव था, यहां पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, ए बी और ए डैश बी डैश. ठीक है, सीपी क्या है आपके पास यहां पे? लेफ्ट साइड में है माइनस आर विच इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ एफ. आपके पास बीपी क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है माइनस यू, और बी डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस राइट साइड में है तो प्लस वी. पॉजिटिव लिखना नहीं होता, बस प्लस वी. ठीक है, वही कंडीशन वैसे ही हम दो ट्राइंगल्स को ले गए, दोनों की सिमिलैरिटीज की टर्म में हम रेशियोज को लिखेंगे, रेशियोज को कंपेयर करेंगे, यूवीएफ से डिवाइड करेंगे, सेम रिजल्ट. तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो देखिएगा आगे. ठीक है, मैं यहां पे कर रहा हूं आपके लिए. ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी. देखिएगा कौन सा ट्राइंगल है? ए बी पी, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है. कैसे? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी. सारी कैलकुलेशन पी से है तो हमारे पास पहली इक्वेशन यहां पे बनी हुई है. ठीक है, तो सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle
ए डैश बी डैश सी, देखिएगा ए बी सी, ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी। लाइन क्या पता आपको हल्की सी टेढ़ी दिख रही हो, बट आप स्केल से बनाओगे तो वो बिल्कुल एक ट्राइंगल की तरह ही बनेगी। तो यहां पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। तो वही रूल, जितनी भी कैलकुलेशन है पी पॉइंट से होगा, तो बी सी को लिखना है मैंने, बी सी को। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी पी माइनस बी पी, एक बार चेक कर लीजिएगा। और बी डैश सी को लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, सी पी प्लस बी डैश पी। थोड़ा सा टाइम लगा के डायग्राम में जरूर देख के चेक कर लीजिएगा कि ये चीज बन रही है नहीं बन रही। सेकंड, नेक्स्ट क्या रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या बन जाएगा आपके पास, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू सी पी माइनस बी पी डिवाइड बाय सी पी प्लस बी डैश पी। तो सबकी वैल्यूज आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो जो जो दिया हुआ है। बीपी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस यू डिवाइड बाय सिर्फ बी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एफ माइनस माइनस प्लस यू डिवाइड बाय माइनस ट्वाइस एफ प्लस वी। ये रिजल्ट बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एफ यू माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एफ वी प्लस यू वी। इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, ट्वाइस एफ यू प्लस ट्वाइस एफ वी इज इक्वल टू ट्वाइस यू वी। तो दोनों साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एफ यू प्लस एफ वी इज इक्वल टू यू वी। नेक्स्ट स्टेप क्या था पता है आप सबको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, दोनों साइड को यू वी एफ से डिवाइड कर लो। तो एफ यू डिवाइड बाय यू वी एफ प्लस एफ वी डिवाइड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ। देखो क्या रिजल्ट आता है, एफ वी कट गया, एफ वी भी कट गया, यू वी भी कट गया, क्या बचा, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। सेम मिरर फॉर्मूला बट कंडीशन अलग है। और कभी कभी आप बिल्कुल 15-20 साल पीछे वाले एक पेपर्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में भी मेंशन किया होता है कि मिरर फॉर्मूला तब डिराइव करो जब कनकेव मिरर क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक सेट में कोई और क्वेश्चन हो, दूसरे सेट में सेम क्वेश्चन ही अलग केस में पूछा हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बट इसकी कौन सी फॉर्म, रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख रहा हूं a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू b डैश p अपॉन बी पी। वैल्यूज पुट कर लो, दोनों पॉजिटिव है। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी डैश पी के आपके पास v और बी पी के आपके पास u नेगेटिव माइनस u, और इसी चीज को क्या बोला जाएगा, मैग्निफिकेशन। तो ये हमारे पास केस 2 था। तो केस 3 क्या होगा, कन्वेक्स मिरर, व्हेन इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। वहां पे वर्चुअल और रियल इमेज वाला केस नहीं है, वहां पे हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। ठीक है, तब तक मैं ये रब कर लेता हूं, तो नेक्स्ट केसेस उसमें देखते हैं। यहां पे हम केस 3 की बात करेंगे जिसमें हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना है यूजिंग कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की एक बात है, इससे जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल बनती है, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं रहेगी कन्वेक्स मिरर। एक बार इमेज बना लेते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं, इसकी क्या रहती है आपके पास कन्वेक्स मिरर। अब इसमें फोकस भी राइट हैंड वर्चुअल रहता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल रहेगा। ये पॉइंट अगर F है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास C। तो मैं तो यहां पर अंदाजे से बना रहा हूं, बट जब आप बनाओगे आप स्केल का जरूर यूज कीजिएगा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी, अब क्या होगा, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपेयर टू पास थ्रू फोकस, यहां पे रियल फोकस नहीं है तो कंडीशन ऐसी रहेगी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर टू पास थ्रू फोकस, ये फोकस आ गया। ठीक है, सिमिलरली दूसरी रे कहां से होगी, अपेयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो स्केल यहां से यहां लेके बिल्कुल आप रे लोगे, मैं भी यहां पर ट्राई करता हूं कि रे मेरी सीधी रहे। ठीक है, ये रे जो इधर जाएगी यहां से इधर आ जाएगी, जहां पे ये दोनों रेज मिल रही है यहां पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और एक और रे हमने लेनी है पोल के साथ कनेक्टेड, ये आपके पास इमेज बन गई। समहाउ अगर आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि इमेज ऐसी क्यों बन रही है, लास्ट लेक्चर में ये 6th या 7th केस किया होगा हमने इसी इमेज का, वहां पे जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, ए बी पी, अब वापिस ए बी क्या आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो पॉजिटिव रहेगा। सीपी आपके पास किसके लिए, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहता है, इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, बीपी माइनस यू बी डैश पी डैश वी, ये सारी चीजें गिवन है। सेम जैसे वहां पे हमने दो ट्राइंगल्स लिए थे, उनकी रेशियोज ली थी, रेशियोज को कंपेयर किया था, यहां पे भी एग्जैक्टली वही चीज करनी है, तो करते हैं हम। ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, रेशियो क्या होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी, इक्वेशन 1। और सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, देखिएगा ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ए डैश बी डैश सी ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, दोनों सिमिलर है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, जैसा वहां पे हुआ था यहाँ पे भी कंडीशन। तो ये जो हमने बी सी और बी डैश सी लिखा है इसको हमने पी के साथ रिलेट करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे बी सी किसके बराबर बन रहा है, यहाँ पे बी पी प्लस पी सी, और बी डैश सी किसके बराबर बन रहा है यहाँ पे पी सी माइनस बी डैश पी। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी पी प्लस पी सी डिवाइड बाय पी सी माइनस बी डैश पी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, बीपी किसके बराबर है माइनस यू वी माइनस यू प्लस ट्वाइस एफ अपॉन ट्वाइस एफ माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस एफ यू माइनस माइनस प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी माइनस प्लस ट्वाइस एफ वी। इस पार्ट को उधर ले जाता हूं, इस पार्ट को इधर ले आता हूं, ट्वाइस यू वी इज इक्वल टू ट्वाइस एफ वी प्लस ट्वाइस एफ यू, टू टू सब में से कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा यू वी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ। जो प्रोसीजर है वो दोनों में सेम रहेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, दोनों से डिवाइड कर दो, क्या रिजल्ट बनने वाला है यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाय यू वी एफ प्लस एफ यू डिवाइड बाय यू वी एफ। तो ये यू वी कैंसिल हो गया, ये एफ वी कैंसिल हो गया, ये एफ यू कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट बना 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। सेम मिरर फॉर्मूला, बट इस बार हमने इसको कहां से डिराइव किया है, कन्वेक्स मिरर की इमेज से। ठीक है, तो ये तीन केसेस हमारे पास, कनकेव की रियल, कनकेव से वर्चुअल
और कन्वेक्स की इमेज के साथ, ठीक है। प्लस मैग्निफिकेशन भी है यहाँ पे, उसको भी कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया होता है और ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वापिस इक्वेशन 1 को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू b डैश p अपॉन बी पी। वैल्यूज पुट कर दो। a डैश b डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाय माइनस यू, और इसी एच आई और एच ओ को क्या बोला जाता है? m। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए रिजल्ट आया, ठीक है। तो हमारे पास कनकेव का कंडीशन, कन्वेक्स की कंडीशन, कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव लेते हैं, कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव लेते हैं। इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80-90% नेगेटिव ही रहता है। ये सारी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए और ये वही कंडीशंस है जो हमने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मिरर फॉर्मूला इन जितने भी लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स हमने किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है? आपने 10th क्लास में प्रैक्टिस किए हुए हैं, सजेशन यही है कुछ न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करो, और टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन भी है, उनको भी जरूर देखिएगा। तो ये हमारे पास लेक्चर 4 था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन की सारी कंडीशंस कर ली है। अब लेक्चर 5 में हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।